तो आप जिस तरीके से आज जंतर मंतर पे आए हैं, क्या मांगों को लेकर आए हैं? सर देखिए, पूरे देश को पता है और जिन्होंने किया उनको भी पता है। जो बाबा साहब की प्रतिमा है, जिसको बिना सूचना के लोकसभा का महासचिव कैसे हटा सकता है? क्योंकि सरकारी दस्तावेज में कोई भी काम पूर्व सूचना के नहीं होता। और इस देश की मनवादी बीजेपी सरकार, आरएस के नेता, बीजेपी के नेता अपने पजामे का नाड़ा पीछे की साइड में बांधते हैं क्या? क्या पतली गली में घर का दरवाजा होना चाहिए? तो जो बाबा साहब के सम्मान के साथ बिल्कुल समझौता नहीं होगा। ये देश संविधान से चलता है और ये मनवादी जो लोग हैं संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन संविधान के अगेंस्ट काम करते हैं। इस देश को नागपुर कार्यालय से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार जो आई है लगभग 10 वर्षों से लगातार संविधान में अमेंडमेंट हो रहे हैं, संशोधन किए गए हैं, बिल लाए जा रहे हैं। इस तरीके का जो काम किया जा रहा है, इससे लग रहा नहीं है कि जो है संविधान पूरी तरीके से जो है ये बदल ही रही है या बदल ही जाएगा? सर इनका प्रयास है। देखो जो निजीकरण लेके आते हैं ये भी संविधान को एक डिमोरलाइज करने का ही तरीका है। क्योंकि संविधान के अंदर जो इस देश के बहुजन लोग हैं, SC ST OBC लोग हैं, किसान मजदूर जो लोग हैं, उनके बच्चों के लिए नौकरियां, हक, हिस्सेदारी है और उसको ये निजीकरण करके खत्म करना चाहते हैं। जो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल, अगर जो भी लोग निजीकरण का समर्थन करता है तो सीधे तौर पे समझ लो वो बाबा साहब का और इस देश के SC ST OBC किसान मजदूरों का सीधा दुश्मन है। इस देश के बहुजनों ने इस सरकार को हमेशा घुटनों के बल लाया है। ये सांकेतिक धारणा है, ये केवल इनको संकेत है कि चौकन्ने हो जाओ, बाबा साहब की प्रतिमा को जो कर दो स्थापित कर दो। अदरवाइज इस देश में 2 अप्रैल जैसा आंदोलन तुम्हें भूलने नहीं होगा। तुम लोग, बाबा साहब ने कहा कि अगर संघर्ष करते मारे जाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां जो आपको बदला लेंगी, आप अमर कहलाओगे। जो सड़कों पे जब आंदोलन होता है तब वो खुद नहीं निकलते और टीवी और बीबी में मस्त हो जाते हैं, वो अपने घर में। सर उनके लिए प्यार और आदर के साथ एक ही निवेदन है कि आप लोग नौकरी में मस्त हैं, नौकरियों का अंतिम दौर चल रहा है। अगर आप लोग नौकरी करते हैं और आप इस छलावे में हैं कि आपके बच्चे भी भविष्य में नौकरी करेंगे, तो इस छलावे में मत रहना। ये लोग आज नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? अपने सम्मान के साथ, बाबा साहब के सम्मान के साथ समझौता मंजूर नहीं होगा। मैं उनसे प्यार से, आदर से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जो भाई घरों में बैठे हैं कि भाइयों, ये बहुजन महापुरुषों को पूजने से ज्यादा पढ़ने और समझने की जरूरत है। इस देश में क्रांति आंदोलन करने की जरूरत है, सत्ता पे काबिज होने की जरूरत है। जब तक आप लोग अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे नहीं आएंगे तो इस देश के महापुरुषों का सपना साकार नहीं होगा। बाबा साहब की जो उंगली है ना, वो संसद की तरफ इशारा करती है और हम लोग संसद में नहीं है। और मान्यवर साहब काशीराम ने कहा कि अगर आप संसद में ना जा सको, विधानसभाओं में ना जा सको, संसद के बाहर इतना शोर मचा दो कि अंदर वाला भी चैन से बैठने न पाए, वो भी बाहर आ जाए। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।